महेश जोगी बंधव
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृज। परात्पर पुरुष नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र आनंद के धाम, आनंद के भंडार, सभी जीवों के आश्रय। और जैसे पिता संतान को जन्म दे, तो संतान की खैर रखना, उसकी संभाल करना जैसे पिता का उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है। इसी भांति परमात्मा एक ईमानदार पिता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, मम योनिरमहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूता ततो भवति वा। तो परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा की माया, ये तमाम जीव मात्र की मां है। और मालिक परवरदिगार कृष्ण अहम बीजप्रदः पिता। तो सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, माता की आश्रय में रहते हुए पिता की शरण ग्रहण करे तो जीवन जीने का सिद्धांत मिल जाएगा। माता की आश्रय में, माता की सहारे से, इसका मतलब यह है कि जिस माया की हम बात करते, जिस माया को हम गाली देते, जिस माया को हम बदनाम करते, महाराज काय कराव, निघणंच होत नाही, तुम्ही बरे महाराज, एकटा जीव सदाशिव, लेकिन हम तो अटक गए, हम तो फंस गए। दुनिया की बातें जो लोग माया, लेकिन परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण करना है। हमारी बात उल्टी हुई, हम पिता को भूल गए और माता को माता कहना भी भूल गए। देखो, मां का उपयोग हो सकता है, उपभोग नहीं। उपयोग हो सकता है, उपभोग नहीं।
और जब से प्रकृति माँ का हम उपभोग करने लगे, तब से जीवन दुखी हुआ। और इसलिए उपनिषद में हम सभी के सामने एक सवाल खड़ा किया है, एक प्रश्न उसने पूछा, भोगो, जरूर भोगो। यूं तो कृष्ण मना करते हैं कि ये भोग भूमि नहीं, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र, ये क्षेत्र है, ये खेती है। खेती बोने के लिए होती है, न कि भोगने के लिए। इस शरीर में बो, जो बोगे वही पाओगे। संस्कार को बो, वह मिलेगा। अशांति को बो, वह मिलेगा। और मानस में स्पष्ट लिखा है, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को निज कृत कर भोग सब। हमें सुख मिल रहा, हमें दुख मिल रहा, हम शांत है या हम अशांत है, किसी व्यक्ति की ओर आप इशारे मत करना, इसके कारण हम सुखी हुए या इसके कारण हम दुखी हुए। सुखी हुए आप अपनी सजगता के कारण, और दुखी हुए आप अपनी मूर्खता के कारण। ये दुनिया में हमें कोई न सुख देता है न दुख देता है, सारे अपने अपने रास्ते चले। लेकिन जब जब पूर्व ग्रह से हम किसी को अपना माध्यम बना लेते हैं, हाँ इसी के कारण हम दुखी हुए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमारे गुरु महाराज ने एक भजन में बहुत प्रिय, ए जग किसी को दुख नहीं देता, ये जग किसी को दुख नहीं देता, ना दुख देता ना दुख लेता, बहुत सुंदर। अपने कर्म का फल अपने को, अपने कर्म का फल अपने को, मिलता भला या बुरा, दूसरों का तुझी मत जला, दूसरों का तुझी मत जला, कर भला हो भला, कर भला हो भला, दूसरों का तुझी मत जला, दूसरों का तुझी, दूसरों का तुझी मत जला। तो बाबा जी ने बहुत प्यारा कहा, भैंसी दोने के लिए बैठा और दूध पात्र में नहीं उतर रहा। भैंसी दोने बैठा, दूध पात्र में ना उतरे और भैंसी को पीट रहा। बाबा जी कहते तू पात्र में नहीं दो रहा, बल्कि चलनी में है, चलनी में है,
चलनी में है दूध दोहता, भैंसी को पीते भला। कई लोग हमारे पास आते, महाराज कारोबार ठंडा पड़ गया, बच्चे सुनते नहीं, बायको तिरपी तिरपी चालते, शेजारच्या व्यक्तीने आमच्यावर धावा टाकला, हम कहते इन सब का कारण तुम हो। मंजूर है आपको? माझ्यामुळे? हाँ हाँ, तुम दुनिया के पैतरे समझ न पाए, तुमने बचपना किया होगा। दुनिया जब पैडल लगा रही थी, तुम घूम रहे थे उसके साथ में, उसके पैडल में हो लिए थे तुम। लेकिन दुनिया के उस भाव को न समझने के कारण आज दुख को पा रहे हो। आम्ही त्यांना सांगतो, तो कारोबार ठंडा पड़ रहा, बोले हाँ महाराज क्या करें। हम कहते कुछ न करो, तुम्हारे कारोबार की कैसेट को रिवर्स घुमाओ, घुमाओ रिवर्स, देखो ये धोखा तुमको कब से मिला। एक कारोबार जब आपका चल रहा था, कब से कारोबार ठंडा पड़ा, रिवर्स घुमाओ कैसेट को, और घुमाते घुमाते आप आ जाओगे कि हाँ यहां तक तो बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद में तुम्हारी मित्र मंडली बढ़ गई, उसके बाद में तुम दानी महादानी कर्ण बन गए, चमचे चाटुकार लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे थे। तुम जानोगे उसके बाद रिवर्स को यदि कैसेट को करोगे तो। खूप कमाओ तो पैसा हाथी राहत नाही, पैशाला काही पायच नाही। हाँ मंजूर है कि प्रारब्ध की कभी कभी गतिविधियां, लेकिन हम सुख और आनंद की बात कर रहे हैं कि तुम किसी पर जब प्रेरित करते हो कि उसके कारण हमें दुख मिला, बहुत गलत है। तो सुख मिला हमारी सजगता के कारण और दुख प्राप्त हुआ हमारी मूर्खता के कारण। ये शब्द आपको बहुत चुभने वाला होगा, हमारी मूर्खता के कारण। हम तो दूसरों को पढ़ाते, हम तो दूसरों को सलाह बताते भाई, और हम मूर्ख। हाँ यही तो मूर्खता हुई कि तुम दूसरों को पढ़ाने में तो बहुत, लेकिन अपने आप तुम अनपढ़ रहे। दुसऱ्याला शिकवायचं असलं तर काही शास्त्र वाचावं लागत नाही। छोटा छोटा बच्चा भी हमें पढ़ा लेगा, पप्पा ये ऐसा तुमने नहीं करना था। दूसरे को पढ़ाने के लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए, लेकिन खुद को पढ़ना हो ये बहुत जरूरी बात है। त्याला माहित आहे की मुंबईत जो बॉम्बस्फोट झाला कोणामुळे झाला। हा हा हा, कारगिलचं युद्ध झालं, हात कोणाचा, त्याला विचारा घर बसल्या बसल्या। लालू निवडणुकीत का पडला त्याला विचारून घ्या। तुम्हारे बुल्ढाना में एक एक आदमी कैसा है उसके पूछ लो, बिल्कुल बता देगा कि वो फला आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा। लेकिन मैं कैसा हूं ये ही खबर नहीं। बस दुनिया की खबर रखने वाला खुद की खबर ना रखे तो क्या ये मूर्खता नहीं? चर्चा चल रही थी, लाइन गोल हुई और चर्चा में बड़े जोन से चर्चा कर रहा था, और उसी समय लाइन गई तो उन्हें एमएससीबी का विषय ले लिया। ये एमएससीबी वाले ऐसे, ये फला, ये शासन बड़ा ढिल्ला है,
और उसी समय आवाज लगाई, बोले लाओ दिया लाओ। तो कोई दिया समय पर तैयार रहने वाला है? मोमबत्ती दिखी तो माचिस नहीं, माचिस मिले तो मोमबत्ती नहीं। अरे लाओ ना, चिल्ला रहा। क्योंकि दिल्ली की बात करने वाला अपनी गली को सुधार न पाए, खुद की माचिस ठीक से ना रखने पाए और एमएससीबी को गाली दे, ये भूल, ये गलती जब हम करने लगते हैं। सत्संग सुनते हो तो कहेंगे अब दुनिया के सुधार की बातें छोड़े, दुनिया गुलाबी है, ये हमसे सुधरने वाली नहीं है। दुनिया की ऐसी तैसी कर दो। अब दुनिया के लिए मत बोलना कि तुम सुधरो, मत बोलो अपने बच्चे के लिए भी, मत बोलो अपने बीवी को भी। तुम्हारे सुधारने से कोई सुधर सकता नहीं। आपको लगता है कि हाँ हमने ध्यान रखा इसलिए तो बात बनी, वरना बहुत गलत बात है। तुम किसी वस्तु की बात कर सकते हो, किसी व्यक्ति की नहीं। वस्तु को तुम जैसा रखो रह सकती है, लेकिन व्यक्ति ज्यों की त्यों कैसी रहे? व्यक्ति को भावना होती, व्यक्ति को कदम है, वो चल सकती, घूम सकती। आपको लगता है कि हमारे कारण ये सुधरा, लेकिन न तुम्हारे कारण सुधरा, न तुम्हारे कारण कोई बिगड़ा। तो प्रकृति माँ के आश्रय में जीना जो सीख लेता है, और प्रकृति माँ के आश्रय में जीना, इसका मतलब क्या है? माँ जो दे देगी। जब हम छोटे थे तब माँ ने हमें दूध पिलाया, ठीक है ना, लेकिन जब हम बड़े हुए तो केवल कोरा दूध पीना ठीक न लगा, मग आपण दुधात साखर मागायला लागलो। छोटे थे तब शक्कर मांगी आपने माँ को कि मैया हम दूध तो पी रहे लेकिन फीका फीका ठीक नहीं, थोड़ी शक्कर डाल के। जब छोटे थे, जब माँ के स्तन को हम चूस रहे थे, तब शक्कर मांगी नहीं। उस समय प्रकृति के सहारे से जी रहे थे, लेकिन जब तुम भोग करने लगे फिर दूध में आपने शक्कर मांगी। गेहूं थे, गेहूं की आपने रोटी बनाई। साग थी, साग को आपने छौकन दिया। ये पृथ्वी का सहारा था, आकाश का साया था, लेकिन तुम्हें झुपड़ी नहीं बिल्डिंग चाहिए थी। पूरे अस्तित्व को जब हमने बिगाड़ के रख दिया, कहने का मतलब जब अस्तित्व का हम भोग करने लगे थे। बात को बहुत ठीक ढंग से समझना। और जब से हम प्रकृति का भोग करने लगे, तभी से शायद प्रकृति माँ हमारे लिए अभिशाप बन गई। तो प्रकृति माँ के सहारे जीना सीखे, और प्रकृति माँ के सहारे से धीरे धीरे मालिक की शरण ग्रहण करे, अपने पिता के कदमों में पहुंचे। क्यों? क्योंकि माँ अपना राज्य, अपना साम्राज्य माँ नहीं देगी, बाप देगा। वसीयतनामा बाप लिख कर दे सकता है, स्टेट कौन दे? आई नहीं देना। इसलिए माँ के आश्रय से जिए, लेकिन पिता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जिसका नाम प्रकृति है, जिसका नाम माया है, उस माया माँ की सहारे से, आश्रय से धीरे धीरे जिए, और इसी माँ से हम अपने कदमों को बढ़ाए। नंदलाला घूमव कृपेचा जाला, नंदलाला घूमव कृपेचा पावा, नंदलाला घूमव कृपेचा पावा, नंदलाला घूमव कृपेचा पावा। कसा कळेना तुला विसरलो,
कसा कळेना तुला विसरलो मी घातिला धावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा। उसी प्रकृति में रहे, अपने माँ के करीब रहना, माँ का पल्लो न छोड़ना। किसी बात में आकर प्रकृति का त्याग करोगे तो परमात्मा कठिन हो जाएगा। ये जीने का सबक सीखना, सन्यास उसका नाम ही घर बार छोड़कर निकल जाए। अरे मकान छोड़ सकता है लेकिन मठ बनाएगा, बीवी बच्चों को छोड़ सकता है लेकिन शिष्य मंडली को बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है हमने प्रकृति को छोड़ा? गुलाब जामुन चमचम घेवर को छोड़ोगे लेकिन कंदमूल फल तो चाहिए। कौन कहता है माया का त्याग किया है हमने? तो मत छोड़ना। असोनी संसारी जीवे वेगू करी तरी वेद शास्त्र उभारी बाह्या सदा। आपल्या बाह्या ताणून वेद शास्त्र म्हणतात, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना। मत छोड़ो, छोड़कर जाओगे प्रकृति की कृति पे तुम मात कर सकते हो? कौन कहता है कि हम सन्यासी हैं? और कृष्ण ने नहीं माना केवल कर्म को छोड़ने वाला सन्यासी नहीं। नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसलिए एक्शन मत करो, एक्टिंग मत करो, दुनिया को बिगाड़ो मत, भुलाओ मत। लेकिन जहां हो वहीं से पिता के चरण को छूना है। पुकारो, दीनता से पुकारो, भीतर से पुकारो गोविंद को। नंदलाला घुमव कृपेचा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा नंदलाला कसा कळेना तुला विसरलो कसा कळेना तुला विसरलो मी घातिला धावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा। अपनी बांसुरी बजा दे लाला, घुमा दे हमको, ले आ अपने चरणों में, कहो वाचे मधुनी नाम स्फुरेना वाचे मधुरी नाम स्फुरेना सहारी पूचा संग सुटेना सहारी पूजा संग सुटेना वाचे मधुनी नाम स्फुरेना सहारी पूजा संग सुटेना सुखलो लुपया मन भ्रमराला सुखलो लुपया मन भ्रमराला असा मरंदू मिळावा नंदलाला घुमव कृपेचा नंदलाला घुमव कृपेचा पावा कसा कळेना तुला विसरलो कसा कळेना तुला विसरलो मी घातिला धावा नंदलाला नंदलाला
कुपेता पावा नंदलाला तुम कुपेता पावा नंदलाला तुम कुपेता पावा। तो गोविंद को कह दो कन्हैया तेरी बांसुरी बजा और हमें खींच ले। गोपियों ने कृष्ण से कहा था वे बांसुरी बंद करने के लिए कहते नको बाजो कान्हा तुझे मुरली। ये मुरली की ये बांसुरी की जरूरत तब तक है आपके चरण मिल जाए। अब कन्हैया क्यों तकलीफ ले रहा? हम तो तेरी चरणों में आ गए ना, अब क्यों कष्ट ले रहा? हम तो बिना मोल की चेरी बन गए ना कृष्ण। तो गोपियों को कहना पड़ा कि कृष्ण बांसुरी ना बजा नको बाजो कान्हा, लेकिन आप कन्हैया से प्रतिदिन पूजा के पश्चात प्रार्थना करें उसी स्टेशन से, उसी भूमिका से कि हम जहां हैं बड़ा बनने की चेष्टा न करें, संत बनने की चेष्टा न करो, संत पदवी नको आमास। तो सिद्धांत इतना ही है, प्रकृति माँ के आश्रय से परमपिता परमात्मा तक पहुंचना है। और ध्यान देना, ये माँ इशारा करेगी अपने पिता की ओर ले जाने के लिए, इशारा करेगी। प्रकृति के इशारों को समझे। देखो कई बार ऐसी तकलीफ हो जाएगी ताकि हमारा चित्त इस संसार से निकलकर राम की ओर प्रवृत्त हो जाए। होती है ना, ऐसी कई बार घटना होती है कि अब ये सब मालिक की ओर, तो ये प्रकृति का इशारा है। और ध्यान देना, 20, 25, 30 साल का हुआ, जवानी थी, दीवानी थी, मस्तानी थी, तब शायद हम प्रकृति के इशारों को ना समझ पाए, तो बुढ़ापे में पुनः ये प्रकृति माँ हमें और इशारा करेगी। बुढ़ापे में दांत गिर जाएंगे, ये प्रकृति का इशारा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब नया संच लाके बैठाने की जरूरत, क्योंकि जवानी में तूने सुना नहीं, अब बुढ़ापे में तो सुन। क्योंकि तू कुछ भी खाता रहेगा तो अन्न से विकार पैदा होता। रजोगुण आहार के विषय में गीताकार कृष्ण ने 14वें और 17वें अध्याय में बहुत सुंदर कहा। कटुवम ललौना तृष्ण वृक्ष विदाहीन, ये रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय आहार है। कटु हो, खट्टा हो, तीखा हो, क्षार युक्त हो, लोणच्याशिवाय घास फिरत असे, मीठ नसलं तर बायकोशी भांडण करत असे, तो ये जवानी में ठीक, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद, क्योंकि रजोगुण से काम और क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। गीता में आया है,
काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवम। और प्रकृति को पता है आदत से मजबूर वाला आदमी, क्योंकि जीवन भर इसने किया ही क्या, पूरा जीवन जिसने आहार निद्रा भय मैथुन में बिताया, तो बुढ़ापे में क्या करेगा। इसलिए प्रकृति माँ उसके दांतों को उठा लेती, मुख्य स्टेशनच काढून घेतलं, आता काय घासू। पुराने जमाने में बूढ़े लोग दिखाई देते थे, बड़ा अच्छा लगता था, राम राम आप्पाजी। आता कोणाला आप्पाजी म्हणावं समजतच नाही। परिचय करून दिला की हा आमचा नातू, तेव्हा त्याला आप्पा म्हणावं असं वाटते, आप्पा दिसतच नाही। बाल काले हो जाते उसको भी डाय बना लेता, वाह। दांत निकल जाए नए दांत फिट, कौन बूढ़ा है समझ में नहीं आए। हम यूं कह रहे, ये प्रकृति माँ के इशारों को समझे। बहुत खाया, अब एकादशी करो। बहू से कह देना दाल के पानी में रोटी भिगा के रख दो बेटिया, और बढ़िया काला बना के, जय जय सिया राम, मानो कृष्ण का काला ले रहे हो, कितना अच्छा लगे। न कोई तकलीफ, न कोई झंझट, न खाने को तकलीफ, न पचाने वाले को तकलीफ। पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो ये प्रकृति के इशारों को समझे। प्रकृति समय पे कान उठा के ले जाएगी। देखो ना, मानो प्रकृति कहते कि अब दुनिया की बातों को बहुत सुना, अब छोड़ो। अब भीतर के नादानुसंधान को सुनो। साधो अनहद की धुन प्यारी, इसने वैसा कहा, उसने वैसा किया, इसने एक, कब तक ये संसार की बातें सुनते रहोगे। नेत्र समय पे जाएंगे, मानो अखंड ध्यान में बैठा हुआ हो, तो ये प्रकृति का इशारा है, इशारा। सूरदास एक बार जवानी के समय में, बिल्वमंगल जब ये थे, तब एक नारी उनको पसंद आई। रूप के बड़े भोगी थे, और जितने भी भविष्य में महापुरुष बने, इनका पूर्व जीवन बहुत भोगी था। ध्यान देना। विवेकानंद तो कहते थे कि हमें हार्मोन्स चाहिए, हमें रजोगुण चाहिए, और इसीलिए तो तुम अंग्रेजों के हाथ में गए हो, विवेकानंद कहते थे। सवाल यह है कि हमारे हार्मोन्स परावर्तित कहां किए जाए, सवाल यह है। उसका अधोकरण हो या ऊर्ध्वीकरण हो, सवाल यह है। जब वही हार्मोन्स अधोगति से, तो अधोगति नरक का गामी हो जाता है, और वही हार्मोन्स साधना के द्वारा यदि ऊर्ध्व की ओर ले जाए, तो जीवन को प्रकाशित करने वाली साधना बन जाए। लेकिन हार्मोन्स चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चैतन्य शक्ति चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो सूरदास का पूर्व जीवन, एक किसी महिला को देखा और इतने लट्टू हो गए, उस महिला के पीछे 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 नदी पे आई थी, गगरिया भरी, और उसके पीछे कभी निकलते चले गए, पता नहीं चला। उसके घर तक गए, और घर आने के बाद में फिर, अरे मैं यहाँ कैसा आया। इतने आशिक थे रूप और सौंदर्य के। उस महिला ने पूछा, बोले भाई साहब आप यहाँ तक कैसा कहे कि हम तुम्हारे लिए आए। कैसे आए, क्या वजह। सूरदास ने कहा, बोले वजह तो बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे बालों में जो पीने खोसी हुई है, उसको आप हमको दोगी। बोले क्या बात है, लो आपको चाहिए। और बालों से लिपटी हुई वे लोहे की दो तारों को खींचा गया। सूरदास ने अपने हाथों में लिया और अपने आंखों को कहने लगे, पापी आंखें, दुनिया को कितना देखा,
जाना था कन्हैया की ओर, कहां लेके आ गया। और वो दोनों तारों को अपने आंख में भूंक दिया, खून बहने लगा और वही बिल्व मंगल सूरदास बन गए। वही बिल्व मंगल। इसलिए दुनिया को देखना नहीं, क्योंकि दुनिया के सौंदर्य में शायद विकार जाग जाए। और एक दिन की बात, जब सूरदास गीत गा रहे थे, सूरदास जी का सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, सूरदास जी का एक तारा मीरा की करता, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। धुन को गाते 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 अंध सूरदास निकले। सामने एक खाई थी, तो खाई में बस गिरना ही चाहिए, गिर ही रही। इर्द गिर्द कोई न था। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनन्य चिंतयन्तो माम ते जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तिः योगक्षेमं वहां। तो कन्हैया बाल रूप में प्रकट हुए और मीठी मीठी तोतली वाणी से लाला कहने लगे, बाबा जरा ऐसे होइएगा, सामने खाइए। लेकिन इसके बावजूद भी जब सूरदास खाई की ओर ही प्रवृत्त हो रहे थे, तब कृष्ण ने सूरदास का हाथ पकड़ा और स्पर्श इतना सुंदर था, उसकी बोली इतनी सुंदर थी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, सर्वांग जो मधुर था। और सूरदास का जब हाथ थाम लिया, सूरदास समझ गए ये मेरे कृष्ण कन्हैया। और जैसे ही सूर नीचे को उतरे, प्रभु के चरण छुए तो लाला वहां से भाग गया। सूर कहने लगे, बाह छुड़ाए जाती हो निर्बल जानी के मोही, हरे गर सनी धनी दसनी रे गरे। बाह छुड़ाए जाती हो निर्बल जानी के मोही, बाह छुड़ाए निर्बल जानी के मोही। मैं तो दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, झटका देकर चले गए हो कन्हैया, लेकिन हृदय ते
जब जाऊं तो मर्द बदूंगी, बाह छुड़ा कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा। बाह छुड़ा के छोड़े कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हर सेना का जोड़ा। हर सेना का जोड़ा। छोड़ी ममता छोड़ी माया, छोड़ा जग जंजाल। बोले जय गिरिधर गोपाल, बोले जय गिरिधर गोपाल, बोले जय गिरिधर गोपाल, बोले जय गिरिधर गोपाल। सूरदास जी का एक सारा मीरा की करता। सूरदास जी का सारा मीरा की करता। बोले जय गिरिधर गोपाल, 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 बोले जय गिरिधर गोपाल। राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो हृदय से जब जाओगे हाथ को झटका देकर तो निकल गए कन्हैया। भगवान को भी कहना है, इसमें क्या मर्दानगी की तुमने। एक बुढ़े को झटका देना कौन बड़ी बात, एक दुर्बल को। कान्हा अपने आप को सबल मानते हो तो हमारे हृदय से जाकर दिखाओ। और इस शब्द से, इस विचार से, इस धारा से कृष्ण रीझ गए। सूरदास के समक्ष बाल कृष्ण खड़े, बड़ी सुंदर शोभा थी, नील श्याम वर्ण था, छोटी सी चोटी बांधे, घुंघराली अलकाए, मोर के पंख को लगाए हुए, मोर मुकुट पीतांबरधारी कान्हा बहुत भले लग रहे थे। उनका नयनाभिराम नयन, बांकी टेढ़ी चितवन, बहुत सुंदर नासिका, बिल्व फल के समान लाला के ओष्ठ अरुण थे। और स्मित करते हुए लाला ने, कृष्ण ने सूरदास को दर्शन दिया। सूरदास को आंख आ गई। सूरदास ने मानो नेत्र की ही साधना की थी कि नेत्रों से बुरा न देखे। और एक बार जीवन में बुराई दिखी, बिल्व मंगल ने अपने नेत्रों को फोड़ दिया। आजन्म उसने केवल नेत्र की साधना की। कृष्ण ने कृपा करके आंख दी और दर्शन हुआ। सुरबाल कृष्ण के चरणों में लिपट गए, रोने लगे, आनंदाश्रु प्रेमाश्रु बहने लगे। बाल कृष्ण का दर्शन करके धन्य में सूरदास खड़े थे। और कृष्ण का स्वभाव है, सूर आपकी इच्छा हो मांगो, मांगो तो। सूरदास ने कहा, कन्हैया आप दोगे? कृष्ण ने कहा, मेरे लिए अदय क्या है? तो लाला दोगे? मांगो, मांगो। और सूरदास ने मांगा, कन्हैया आपने कृपा करके जो हमें नेत्र प्रदान किए, अब पुनः कृपा करो और ये नेत्र को पुनः बंद कर दो।
हमें अंधा बना दो। कृष्ण ने कहा, ये क्यों? सूर्य ने कहा कि बस बांके की बांकी झांकी कर अब बांकी रहो कहाँ है। हाँ, मुझे मंजूर है कि नयन में प्रीतम रम रहा, पूरी दुनिया को मैं सर्वम खलविदम ब्रह्म देखूं, लेकिन क्यों देखता रहूं? अब तू मिल गया, मेरे नयन सफल हो गए। अब लाला कृपा करके मेरे नेत्रों को बंद कर दे। तो साधक के लिए एक भाव यहां स्पष्ट होता है, दुनिया को मत देखना। तो दुनिया तो दिखाई दे, क्या करोगे? तो दृष्टि के दो प्रकार होते हैं। रास्ते में कागज पड़ा हो तो हम उठाएंगे नहीं, लेकिन रास्ते में नोट पड़ी हो, 100 की हो, हाय 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 हाय, कागज पड़ा हो तो नजर नहीं जाएगी, लेकिन 100 की नोट हो तो तुरंत हमारे नेत्र बड़े हो जाए। तो कागज के प्रति उपेक्षा और नोट के प्रति अपेक्षा। दुनिया को देखे लेकिन कागज की भांति, ये संसार कागज की बूंद पड़े भूल जाना, देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना है, देश वीराना नहीं, देश वीराना है, संसार कागज की पुड़िया, उपेक्षात्मक दृष्टि, ए संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, देश वीराना, देश वीराना है, देश वीराना, देश वीराना, पराए देश में आए हो, देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना, देश वीराना